हम जब लोगों के यहाँ जाते हैं और लोगों के यहाँ जब घरों में बुजुर्गों को एकांत में कोने में बैठे देखते हैं, उनकी पीड़ा को देख करके मन में बहुत दुख होता है। इन बुजुर्गों के लिए इस बुढ़ापे में कितना आदर मिलना चाहिए, इस बुढ़ापे में इनका कितनी सेवा होनी चाहिए। इसी भारतवर्ष में एक समय था जहां बुजुर्गों का अतिशय सम्मान होता था। एक बुजुर्ग आकर के बैठ जाए तो मजाल कोई छोटा व्यक्ति, उनसे कम उम्र का व्यक्ति उनके बराबर के आसन पर बैठ जाए, उनके आगे ऊंची आवाज में बात कर दे। कितना अनुशासन था। हमारे राम जी बुजुर्ग का सम्मान करना जानते हैं। जिस समय सुमंत जी राम जी के पास गए, राम जी के महल में समाचार देने की दशरथ जी अस्वस्थ हैं, आपको बुलाया है। तो सुमंत जी कोई राजा थोड़े ही हैं, राम जी के कोई घर परिवार के थोड़े ही हैं। कौन है? मंत्री हैं। लेकिन अपने मंत्री को आते हुए देख करके राम जी ने कैसे सत्कार किया? जिस भाव से अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करते थे, वैसे ही भाव से साष्टांग प्रणाम सुमंत जी को किया है। क्यों? बोले ये मेरे पिता की उम्र के हैं। कि राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा, राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, पिता समलेखा, राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही, राम सुमंत ही, राम सुमंत ही आवत देखा। राम जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा तो कैसे आदर किया? बोले आदर कीन पिता समलेखा। जिस भाव से अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करते थे, वैसे ही लेटकर साष्टांग प्रणाम सुमंत जी को राम जी कर रहे हैं। ये है बुजुर्गों का आदर। उसी भाव से जानकी जी प्रणाम कर रहे हैं। और ठीक इसके विपरीत रावण के यहां क्या स्थिति है? रावण के यहां एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था माल्यवंत। संबंध में वो रावण के नाना जी हैं। लेकिन जब उन माल्यवंत जी ने कहा कि अरे रावण, अरे दशानन, अरे दशग्रीव, जानकी को लौटा दो, तो रावण क्या कह रहा है? रावण ने कहा कि तुम बुढ़े हो गए हो, नहीं तो तुम्हें मैं प्राण दंड दे देता। अभी बूढ़ भयो न त मारत आजू, भाग जाओ यहां से, निकलो मेरी सभा से। रावण बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि रावण का कुल समाप्त हो गया। और राम जी बुजुर्गों का आदर करते थे, राम जी की कीर्ति युगों युगों के लिए स्थिर हो गई। बुजुर्गों का सम्मान हो। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे पैसे के लिए नहीं चाहते, वो हमारे कुछ नहीं मांगते, बस वो ये कहते हैं प्रेम से दो बोल उनसे बोल लो। लेकिन बड़ी विडंबना है। अच्छा, बुजुर्गों के पास अनुभव बहुत है, लेकिन उस अनुभव को लेने वाला कोई नहीं है। एक बार एक विवाह में लड़की वालों ने एक शर्त रख दी, बोले बारात में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं आएगा, वृद्ध बारात में नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो सब नवयुवकों की बारात चली, कोट पैंट वाले। अब नवयुवक जा रहे थे तो जो लड़के के फूफाजी थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो चलूंगा,
बोले नहीं नहीं, आप बुजुर्ग होने लगे, बुजुर्ग हो गए हैं और वहां से आया है कि कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब जो है फूफा जी माने नहीं, जिद करने लगे। तो क्या किया कि ऐसा करो, इनको गाड़ी की डिग्गी में डाल लो, चले जाएंगे, पड़े रहेंगे। बोले ठीक है। तो वो गाड़ी की डिग्गी में उनको बंद कर लिया, ले गए। अब वो बारात जब पहुंची, वो बारात लगनी थी, तो पहले के समय में ऐसा था कि जब बारात लगनी होती थी तो कुछ शर्तें रखी जाती थी। वो लड़की के पिता ने एक शर्त और रख दी, बोले बारात तब लगेगी जब गांव के पास में जो नदी बह रही है, इसमें पानी के स्थान पर दूध बहा दो, पानी हटाओ और दूध बहा दो, तब बारात लगेगी। अब वो सारे नवयुवक परेशान, इतना दूध कहां से लाएं? बहुत सोच विचार करा और कहने लगे लौट चलो, कुछ नहीं हो सकता। बारात लौटने लगी। किसी ने कहा कि अब बारात लौट ही रही है तो उन फूफा जी को तो निकालो, बेचारे डग्गी में मरे जा रहे हैं। निकाला। उन्होंने पूछा बारात वापस क्यों जा रही है? सारी बात बतलाई। बोले बहुत कठिन शर्त रखी है, नदी में दूध बहाना है। फूफा जी बोले इतनी छोटी छोटी बातों में बारातें नहीं लौटती, क्योंकि वो तो बुजुर्ग थे। बच्चों ने कहा आपको छोटी बात लग रही है, इतना दूध कहां रखा है? बोले देखो मैं जो कहता हूं वो करो। क्या? बोले जाकर के लड़की के पिता से कह दो कि हमने शुद्ध दूध की व्यवस्था कर ली, हमारे पास शुद्ध दूध है, आप जो है नदी का पानी खाली करवा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। अब वो पानी खाली नहीं करा सकते, दूध बहाना नहीं पड़ेगा। लड़की के पिता के पास बात पहुंची, वो समझ गया निश्चित कोई ना कोई बुजुर्ग बारात में आया है, बच्चों में ऐसा दिमाग हो ही नहीं सकता। तो भैया बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, उनसे अनुभव लीजिए, उन बुजुर्गों का अनादर मत करिए, उन बुजुर्गों का सम्मान कीजिए।